राहुल, कब तक सोएगा? सोने के अलावा जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं? इतनी पढ़ाई करने में तो मौत आ जाती है। साला हम इनके जितने थे तो खुद खाना बनाते थे और खुद पढ़ने जाते थे। शरीर का खा खा के मोटा गए। अरे भाई राहुल, यहाँ कैसे? टेंशन में हो लगता है। अठारह की उम्र में माथे की लकीर बन गई है टेंशन। मजाक मजाक में बचपन में ही समझ में आ गया था। घर छोड़कर जाना इज द बेस्ट ऑप्शन। काश ये फैसला रोका ना होता। किसी भी इंसान को सबसे सेफ प्लेस उसका खुद का घर लगती है। साला मेरा तो वहीं जाने का मन नहीं कर रहा। साला स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। स्कूल लाइफ से ही स्ट्रेस चालू हो जाता है। पहले 10वीं क्लियर करो, फिर 12वीं क्लियर करो। मान लो इसे क्लियर हो भी जाता है तो कॉलेज करो, फिर कॉलेज के साथ कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी ही करो। दुनिया इस चीज में खुश है ना। साला एक इंसान को अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए 15 से 20 साल पढ़ना पड़ता है। उसके बाद भी एक छोटी सी 10 से 4 की नौकरी, क्योंकि सब अव्वल दर्जे को नहीं पा सकते हैं ना, या फिर सबको 10 लाख का पैकेज नहीं मिल सकता है ना। जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा नंबर 1 हो पढ़ने में। और हर बच्चा नंबर 1 होगा तो साला लास्ट कौन होगा? साला ना खुद खुश रहता हूँ ना घर वालों को रख पाता हूँ। क्या करूँ जिससे वो खुश हो जाए? मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। और किसी ने क्या खूबी कहा कि अगर सब सफल हो जाएंगे तो असफल कौन बनेगा? जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है भाई। पैसा कमाओ, घर में 10-10 बार पूछेंगे, और नहीं कमाओ तो एक बार भी कोई नहीं पूछता। साला पैसा भी बड़ी गजब की चीज है। अगर हो तो चाहे कितने भी दूर का आदमी क्यों ना हो, अरे अजनबी ही क्यों ना हो, वो भी हालचाल पूछेगा। और अगर ना हो तो जिनको हम अपना मानते हैं, जिनसे हम मोह करते हैं, वो भी मुंह मोड़ लेते हैं। चलो, सारा दुखी तो हो, झेल लेंगे। ठीक है भाई, चलता हूँ। हाँ यार, बस।
राहुल, मैंने सुना है काफी टेंशन में हो। कोई इज्जत नहीं कर रहा है कि तुम्हारी? कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ ये छोड़ो, तुम कौन हो ये जानो। नाम राहुल, पिताजी 20 किलोमीटर गाड़ी चलाकर नौकरी करने जाते हैं, माताजी हाउस वाइफ है और तुम्हारा छोटा भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, और तुम अपना कॉलेज जैसे तैसे कर रहे हो। तुम्हें सब कैसे पता? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत है। एक बात बताऊं, तुम गरीब नहीं हो, पर दिक्कत यहाँ है कि तुम अमीर भी नहीं हो। अपना जवाब तैयार कर लो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। शतरंज में एक पक्ष में कितने घोड़े होते हैं? 2। पहले तुम थे, दूसरा बाकी है। जय हो। इतना तनाव भी किस बात का कि 18 की उम्र में बाल रेत की तरह झड़ गए? कौन बोल रहा है? नहीं, तुम्हारा नाम जय है, पिता नौकरी करते हैं, हाउसवाइफ, भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तुम इतने स्ट्रेस में क्यों? तुम्हें ये सब कैसे पता? और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरा काम करोगे तो पैसे तो मिलेंगे ही। बात बताऊं, गरीब तो गरीब होते हैं और अमीर अमीर, पर इनके बीच जो पिसता है ना गरीब है ना अमीर, बस चल रहा है। क्या? कैसा काम करना होगा? अरे बताएंगे, सब्र करो, पहले फैसला करो। पैसे आएंगे तो ताने जाए, मैं इंतजार कर, चॉइस इज योर। क्या भाई, पहचान रहा है ना मुझे? हाँ भाई, क्यों नहीं पहचानूंगा? तो फिर मेरे पैसे भी याद होंगे तुझको। 1 महीने की बात थी और आज 3 महीना हो गया है। पैसे कब लौटा रहा तू? लौटा दूंगा भाई जल्दी। जब पैसे लौटाने की औकात नहीं रहती तो लेते क्यों हो? अरे जय, यहाँ कैसे? और भाई जय कैसा है? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। भाई कौन देख रहा? अरे भाई, नया फोन? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है भाई, पर इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे पैसे क्या भाई, 4 दिन खाना नहीं खाए, दिला दिए पापा ने। अच्छा। हाँ भाई, तू भी ट्राई करना, तेरे को कुछ ना कुछ दिलाई देंगे घर वाले। नहीं भाई, मैं चलता हूँ, ठीक है ना? तू छोटे, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठा है? क्यों, टीचर ने कुछ बोला क्या? तो फिर टीचर ने मारा? नहीं। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने आपके बारे में बुरा बोला। तो उन्होंने क्या बोला? अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहा है और कुछ करना नहीं चाहता। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, बैल बज चुकी है।
मेरे भाई, मैं अभी कैसे सबको समझाऊं कि मेरे अंदर क्या है? कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? मुझे मंजूर है। तुम जो बोलोगे मैं करूँ। बस मुझे उसके बदले में जितना मैं कहूँगा उतना चाहिए। जिंदगी झेल लेंगे। तुमने जो कहा था मुझे मंजूर। बस मैं जितना कहूँगा उतना दे देना। जिंदगी है, काट लेंगे। तुम लोकेशन पर पहुंच गए? हाँ। तुम्हारे ठीक सामने एक सिटी बस खड़ी होगी। बस के अंदर जाओ। तुम्हारे ठीक दाईं ओर तीसरी सीट के कवर के नीचे कुछ होगा। उसे अपनी जेब में रख लो। वापस मत आना यहाँ पर। तुम्हारे पैसे पहुंचा दिए हैं मैंने। तुम्हारे सामने एक सफेद रंग की सिटी बस होगी, उसके अंदर जाओ। कहाँ पास दिख रहा है?
अब तो पैसे आ गए हैं ना, मार दो उनके मुंह पर जो ताना मारा करते थे। अब किस बात की टेंशन? नहीं जय, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम घर वालों की टेंशन में आकर इलीगल काम कैसे कर सकते? कभी कभी पैसा ही सब कुछ नहीं मिलता। हर माँ बाप स्वार्थी होते हैं, उनको हमेशा खुद का बच्चा नालायक और गधा लगता है, और बाकियों के होशियार। नहीं जय, तुम इसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हारे आज को हरा भरा दिखाकर तुम्हारे कल पे अकाल ला देगा। तुम वहां बैठे क्यों हो? तुम्हारे दाईं ओर एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी को लेकर आओ। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, अब क्या करना है? वापस मत आना यहाँ। ठीक। कहाँ है? अभी का अभी वहीं आ जहाँ ये सब शुरू हुआ। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं आ रहा हूँ। तू ये सब क्यों कर रहा है? यही तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तू ये सब क्यों कर रहा है? तूने ही तो कहा था कि पैसा सब कुछ होता है। लेकिन ये इज्जत नहीं मेरे भाई, ये तो सिर्फ पैसा है। ऐसा पैसा जो ना कमाने में मजा आता है ना उड़ाने में मजा आता है। साला जेब में पैसे तो हैं, पर अब उन पैसों में फर्क हो गया। लेकिन अब इसमें हमारी भी क्या गलती है? आजकल माँ बाप अपने बच्चों पर इतना दबाव देने लगते हैं कि वो सही और गलत में फर्क भूल जाते हैं। हाँ यार, तो जो हमसे ये सब करवा रहा है उस पर किसका दबाव? उस पर किसी का दबाव नहीं, वो भी हम में से ही एक है, वो भी हमारे जैसा ही है। अगर दबाव नहीं तो आज ये मामला खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो या कहाँ रहते हो, पर लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि शायद तुम हमारे जैसे और भी लोगों को अपने जाल में फंसाए। देखो भाई, तुमको पता है ये वास्तविक सुख क्या होता है? ये चोरी करके, इलीगल काम करके कितने दिन जियोगे तुम? देखो यार, मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, मेरे भी माँ बाप हैं, तुम्हारे भी शायद माँ बाप होंगे। और तुम्हें एक चीज बताऊं कि पैसे कमाकर, इस तरीके से पैसे कमाकर शायद माँ बाप से वो इज्जत तो मिल जाएगी, पर लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो ताने थे, वो जो हर बात पे डांटना था, वो बेटर लगता है। देखो भाई, वास्तव में सुख जो है
वो उन तानों के बीच में ही है। वो उनका डांटना, वो उनका हर बात के बीच में उंगली करना, असली सुख तो वहीं पर है। देखो यार, मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, और सुन भी रहे हो तो समझ भी रहे हो। पर लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है कि शायद अब तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। अब तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो छोड़ दी। मैं अब तुम्हारे बस में नहीं, मैं अब तुम्हारे उस शतरंज के खेल का